जय हिंद दोस्तों। सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया की सूची में आज हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का छोटा सा तथा सबसे मनोरम पहाड़ी प्रदेश है। प्राकृतिक सौंदर्य के दृष्टिकोण से त्रिपुरा बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यह प्रदेश घने जंगल, पहाड़ों, नदियों और जल प्रतापों से भरा हुआ है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ की जलवायु बहुत ही लाभदायक है। त्रिपुरा महान संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन की जन्मभूमि है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है और पर्यटन की दृष्टि से यह प्रदेश काफी उन्नत है। यह प्रदेश चाय और जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बेत और लकड़ी से बनी खूबसूरत कुर्सी और अन्य ढेरों सामान मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिपुरा की समस्त जानकारी जैसे कि त्रिपुरा की झील, त्रिपुरा का इतिहास, त्रिपुरा का धर्म, भाषा, साथ ही यहाँ का नक्शा, खान पान, लोक संस्कृति, त्रिपुरा का पहनावा और यहाँ की त्योहारों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडीपीडिया में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें ताकि भारत और उनके राज्यों को आप और भी अच्छे से जान सकें। तो बिना किसी देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य के नाम का इतिहास बताता है कि यहाँ तिपरा नामक प्रमुख जनजाति रहती थी। इसी तिपरा नामक जनजाति के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा रखा गया। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ययाति वंश के राजा त्रिपुर के नाम पर इस प्रदेश का नाम त्रिपुरा पड़ा। त्रिपुरा राजा की चर्चा यहाँ के किस्से कहानियों में भी मिलते रहते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर इस प्रदेश का नाम त्रिपुरा पड़ा है। त्रिपुरा का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। राज्य में कभी मणिक के जनजाति का निवास हुआ करता था, जिसकी वजह से त्रिपुरा राज्य की पुरातात्विक स्मारकों और संरचनाओं में विविधता देखी जा सकती है। त्रिपुरा राज्य का प्रारंभिक इतिहास पौराणिक कथाओं से संबंधित है, जो कि चंद्रवंश के राजमाला के राजघरानों का विवरण प्रस्तुत करता है। त्रिपुरा राज्य ने अलग अलग समय के दौरान अलग अलग शासकों को देखा है। यह मुगल और अन्य इस्लामी शासकों के अधीन लंबे समय तक रहा है। विभाजन के दौरान त्रिपुरा राज्य का कुछ भूभाग पूर्वी पाकिस्तान के अधीन चला गया था, जिसने अलगाववाद को भी जन्म दिया। त्रिपुरा की आदिवासी में से एक तिपस नामक आदिवासी भी है। माना जाता है कि इसी जनजाति के पूर्वज इस क्षेत्र के कभी शासक थे। साथ ही यह प्रदेश मणिक के जनजाति का भी निवास स्थल माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मणिक के जनजाति के पूर्वज मंगोलियन थे। कहा जाता है कि त्रिपुरा की स्थापना का श्रेय इन्हीं जनजाति के पूर्वज को जाता है। भारत का राज्य त्रिपुरा अलग अलग समय में कई शासकों के शासन का उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। कालांतर में यह प्रदेश मुगल शासकों के साथ अन्य मुस्लिम शासकों के अधिकार में रहा है। इतिहास यूं ही अपना करवट बदलता रहा और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तब धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। त्रिपुरा के अंतिम शासक राजा वीर चंद्र मणिक के बहादुर देव वर्मा थे। भारत जब आजाद हुआ था तब त्रिपुरा का कुछ भाग पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया, लेकिन त्रिपुरा का बाकी भाग त्रिपुरा के राजा के इच्छानुसार भारतीय गणतंत्र का अहम हिस्सा बन गया। सन 1957 में भारत सरकार ने इस प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया, लेकिन राज्य पुनर्गठन नियम के तहत सरकार ने 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। गठन से लेकर आज तक त्रिपुरा लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगरतला त्रिपुरा का सबसे बड़ा शहर है। इतिहासकारों के अनुसार अगरतला शहर की नींव 1850 ईस्वी में महाराजा राधा कृष्णन किशोर मणिक बहादुर ने की थी। पर्यटन की दृष्टि से यह शहर काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं त्रिपुरा के संस्कृति के बारे में। त्रिपुरा की संस्कृति देश के अन्य उत्तर पूर्व राज्य की संस्कृति से मिलती जुलती है, लेकिन बंगाल के सटे होने के कारण यहाँ बंगाल संस्कृति का भी गहरा प्रभाव है। त्रिपुरा के लोग नृत्य, गायन और जीवन शैली के द्वारा यहाँ की लोक संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक नृत्य के दौरान यहाँ की संस्कृति को नजदीक से अनुभव किया जा सकता है। इसके अलावा विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला यहाँ का लोक गान त्रिपुरा की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करती है। और दोस्तों, त्रिपुरा की वेशभूषा की बात की जाए तो यहाँ की महिलाएं कमर के नीचे रिनई नामक वस्त्र पहनती हैं, जिसे साड़ी की तरह कमर पर लपेटकर पहना जाता है। यहाँ की महिलाएं कमर के ऊपर के भाग को अलग कपड़े से कसकर बांधती हैं। यह वस्त्र 2 भागों में होता है, जिसे त्रिपुरा की भाषा में रिसा और रिकुटू कहा जाता है। त्रिपुरा में भी महिलाओं द्वारा साड़ी और ब्लाउज पहनने का प्रचलन है। त्रिपुरा के पुरुष कामकाजी पोशाक के रूप में एक नैपकिन यानी रिकुटू गमछा एवं स्वबूटा शर्ट कुबई पहनते हैं। यहाँ के पुरुष वर्ग तेज धूप से बचने के लिए पगड़ी धारण करते हैं और यहाँ के युवा लड़के शर्ट पैंट और जींस पहनना पसंद करते हैं।
और भारत के त्रिपुरा राज्य की प्रमुख भाषा अंग्रेजी और बांग्ला है, जो कि त्रिपुरा के करीब 800 किलोमीटर की सीमा रेखा बांग्लादेश से सटी है। इस कारण यहाँ बांग्ला भाषा का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही त्रिपुरा में त्रिपुरी भाषा भी बोली जाती है, जो कोकबोरोक नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा त्रिपुरा के लोग अंग्रेजी, हिंदी, मणिपुरी और चकमा भाषा भी बोलते हैं। त्रिपुरा के खाना की बात करें तो त्रिपुरा का मुख्य भोजन चावल है और यहाँ के लोग मछली और भात खाना खूब पसंद करते हैं। लेकिन त्रिपुरा की पारंपरिक भोजन को म्योई बोरोक के नाम से जाना जाता है, जो बिना तेल से तैयार एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है। पहाड़ी राज्य के होने के कारण यहाँ बारिश बहुत होती है और त्रिपुरा के मुख्य फसल की बात करें तो यहाँ चावल, गन्ना, दाल और आलू की मुख्य रूप से खेती की जाती है। यहाँ के नगदी फसल में जूट की खेती भी शामिल है। भारत के त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या 40 लाख के करीब है और त्रिपुरा में सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की है। लेकिन यहाँ पर ईसाई मिशनरी के प्रचार प्रसार के कारण ईसाई धर्म को मानने वालों की भी संख्या कम नहीं है। त्रिपुरा में मुस्लिम आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 9% है। इसके अलावा यहाँ बौद्ध व अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। त्रिपुरा के मुख्य त्योहार की बात की जाए तो यहाँ पर प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। साथ ही क्रिसमस और अन्य त्योहार भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। त्रिपुरा का तापमान जहाँ सर्दियों में 6 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होता है, वहीं गर्मी में यहाँ तापमान 20 डिग्री से 36 डिग्री के करीब हो जाता है। त्रिपुरा का प्राचीन इतिहास, अनगिनत झीलें, अनुपम पर्वतीय सुंदरता, दूर दूर तक फैले हरियाली इसे मनमोहक बनाती है और इस राज्य में झीलों की लंबी श्रृंखला है। इस राज्य में 17 से अधिक अति सुंदर झील, जो पर्यटन के लिहाज से काफी महत्व रखता है। इस अनगिनत झील के कारण यह प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इंडीपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ और अधिक जानकारी लेके। जय हिंद।